भाई साहब, यह एपिसोड देखकर बिल्कुल ही मज़ा आ गया। जहां एपिसोड इमोशनली, सीरियसली और डार्कर वे में प्रोग्रेस कर रहा था, तो इसके साथ ही हमें ये भी देखने को मिला जिसकी उम्मीद हमने आज तक नहीं की थी। इस एपिसोड में जॉन वॉकर के कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डेवलप किया गया। उसने अपने परफेक्ट सोल्जर होने का प्रूफ भी दे दिया और ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमारे बैटल स्टार ने कहा था कि पावर हमें बदलती नहीं है बल्कि हमारा असली चेहरा दिखाती है, और जॉन वॉकर का यही असली चेहरा है। उसके एरोगेंस बिहेवियर और खुद पर कंट्रोल ना रखने की वजह से ये इतना बड़ा कांड हो गया। हमने आज तक स्टीव को अपना आपा खोते हुए नहीं देखा, चाहे वो कितनी भी बेकार सिचुएशन में क्यों ना हो। और वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले इंट्रो की तरफ बढ़ लेते हैं और शुरू कर लेते हैं द सुपर डायरी। सबसे पहले बात करिए जॉन वॉकर की, तो हमने जॉन वॉकर को एपिसोड 1 से देखा है। ये कोई बुरा इंसान नहीं है, बट इसका एरोगेंस नेचर और अग्रेसिव बिहेवियर इसके कैरेक्टर को बहुत ही असर करता है। जंग के मैदान में जहां जॉन वॉकर ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसको वो खुद पसंद नहीं करता, बट इन्हीं सब की वजह से तो उसे 3 मेडल्स ऑफ ऑनर मिले हैं, कैप्टन अमेरिका की पोजीशन मिली है और शील्ड भी। इन सब के बाद उसे ये बात पता है कि लोगों की उस पर क्या उम्मीदें हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर। हमने इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिरते हुए देखा है, चाहे वो सुपर सोल्जर से पिट कर हो या फिर डोरे मिला जैसे हार कर। उसके हाथ सुपर सोल्जर सीरम भी लगा जिसका उसने यूज भी किया, बट उसने जो किया वो बहुत गलत था। वह पूरे मोहल्ले के सामने मारे हुए और इसका वीडियो भी बन गया है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, बस इससे तुम्हारी हैवानियत दिखेगी। इन सब के बाद ये तो कंफर्म है कि गवर्नमेंट इससे शील्ड ले लेगी और उसे कैप्टन की पोजीशन से हटा देगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये चिरांद इतने आसानी से ये सब कर देगा। अब फ्लैशबैक सीन की बात करें तो मुझे लगा ब्लैक पैंथर का कैमियो ना दे दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ हमें एक्सप्लेन किया गया कि बकी के माइंड से हाइड्रा प्रोग्राम कैसे रिमूव किया गया। यहाँ एओ उस पे उन्हीं वर्ड्स का टेस्ट करती है जिससे बकी को कंट्रोल किया जाता था, बट यहाँ वो उस पर वर्क नहीं करते। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि विंटर सोल्जर होते हुए जितने भी लोग उसके विक्टिम बने थे वो उन सभी को भूला नहीं है। एक एक पर्सन का फेस उसे याद है। बकी को यहाँ एक बार फिर व्हाइट वुल्फ बोलकर बुलाया गया। और अगर तुम्हें व्हाइट वुल्फ की स्टोरी ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉमिक्स में किंग टिचाका को एक अनाथ अमेरिकन बच्चा मिला था अपने वकांडन बॉर्डर पर, जिसे उन्होंने गोद लिया और बाद में यही बड़ा होकर व्हाइट वुल्फ बना। और सेम यही चीज़ हमें इस सीरीज में देखने को मिली, बट थोड़ा डिफरेंट वे में। बकी, जिसे व्हाइट वुल्फ बोला गया, वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहला अमेरिकन है जो वकांडा में इतने टाइम तक रहा और वकांडा वालों ने उसकी हेल्प करी। यहाँ एओ उसे 8 घंटे का टाइम देकर चली जाती है और वो 8 घंटे बाद जीमो को वापस लेने आती है, बट यहाँ इस चिरांद की चूतियापंती की वजह से जीमो भाग जाता है। वैसे इस सीन की फाइटिंग कोरियोग्राफी बहुत ही बेहतर थी और इसे देखकर तो अपने कैप्टन अमेरिका की याद आ गई। सबसे चौंकाने वाली चीज थी जब एओ ने बकी का हाथ रिमूव किया, और ऐसा भी कुछ हो सकता है इस बात का पता तो बकी को भी नहीं था। नेक्स्ट बात करी इस सीन की, तो यहाँ सबसे अजीब था कि बकी यहाँ पर आकर सब कुछ बता देता है। उसने वकांडा वाली बात को सीक्रेट नहीं रखा। साथ ही यहाँ जीमो अपने मोटिव्स भी क्लियर करता है कि क्यों वो उनकी हेल्प कर रहा है, क्यों वो सुपर सोल्जर के खिलाफ है। उसका मानना है कि सुप्रीमेसी इंसान को करप्ट कर देती है। सुप्रीमेसी मीन्स खुद को दूसरों से पावर और पोजीशन में ऊपर समझना, और इन सब की वजह से ही नाजी, अल्ट्रॉन और एवेंजर्स बने, और इसी वजह से वो सिविल वॉर में एवेंजर्स को ख़त्म करना चाहता था। और यही वजह है कि सुपर सोल्जर की इस मिशन में वो बकी और सैम की हेल्प कर रहा है। हमने ये भी देखा कि उसने कैसे सीरम को डिस्ट्रॉय कर दिया। लास्ट वाले एपिसोड में तो इसने सीरम बनाने वाले को ही मार दिया था। अब बात करें कार्ली मॉर्गन थाओ की, तो इस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया कि ये कोई विलन नहीं है, इसके मोटिव्स गलत नहीं है। इस बात से तो सैम भी एग्री करता था, बट उसने जो तरीका अपनाया अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए वो ज़रूर गलत था। उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी जीआरसी की, जिसमें कई लोग मारे गए, और इस एपिसोड में उसने बैटल स्टार को मार दिया। अब यहाँ कुछ भी हुआ हो, मर्डर तो मर्डर होता है, चाहे वो कार्ली ने किया हो या फिर जॉन ने। अब बात करें शैरन कार्टर की, तो अभी कुछ खास इसके बारे में जानने को नहीं मिला है, बट इस एपिसोड में देखकर ये तो क्लियर हो गया है कि मैड्रिपुर में ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। इसने इतने सारे गुंडे पाल रखे हैं, और तो और इसके पास सैटेलाइट के एक्सेस भी हैं। वैसे भी इसको लेकर र्यूमर्स तो बहुत ही चल रहे हैं कि ये पावर ब्रोकर हो सकती है। अब ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो आगे वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। इस पूरे के पूरे एपिसोड में जॉन वॉकर के कैरेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। सीरम ने उसकी पर्सनैलिटी को भी इनहेंस कर दिया है। उसने बैटल स्टार की मौत का बदला फ्लैग स्मैशर के इस बंदे को मार कर लिया, बट जैसा उसने किया इससे शील्ड की डिसरिस्पेक्ट हुई है। अब इन सब के बाद तो जॉन वॉकर फ्लैग स्मैशर से बदला ही लेना चाहता है, खासकर कार्ली से। वैसे तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में और क्या बड़े कांड देखने को मिलेंगे? हाँ, इस एपिसोड में कोई खास हिडन डिटेल या फिर ईस्टर एग नहीं थे। पूरे का पूरा एपिसोड कैरेक्टर की स्टोरी और उनके डेवलपमेंट पर फोकस करता है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताना।
और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने थॉट्स मुझ तक पहुंचाने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें और मेरे इस ज्ञान को बांटने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भूले भटके कहीं से भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तब तक साथ बने रहे और देखते रहें दिस सुपर डायरी।